हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू। सही है, मुझे वो पोकेमोन वगैरह क्विज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ओके, चलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सपना जमनानी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शशांक भाई हमारे साथ जुड़ चुका है। क्या बात है, क्या बात है, शानदार। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। आगे बढ़े फिर मेरे प्यारे मित्रों। चलो, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हेलो हर्ष बिस्ला जी, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द चैनल। हर्ष के गेम प्ले भी आ चुके हैं। आज हर्ष ही की फाइट सिर्फ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की हो रही है, हरियाणा ने भी कदम कदम रख दिए। क्या बात है, शानदार। बहुत अच्छा लगा कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है हमारी हरियाणा टीम, महाराष्ट्र टीम एंड एमपी टीम। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन आई बी इंडिस्पेंसिबल एट वर्क? स्टूडेंट कहता है, इज इट पॉसिबल टू बी इंडिस्पेंसिबल एट वर्क? टू बी गुड that not having me on the team is something that scares my manager. देखो, अगर मैं टीम में ना हूँ तो क्या मेरा मैनेजर को डर होना चाहिए? टीचर कहता है, टेल मी, इफ़ यू आर आस्क्ड टू डू समथिंग दैट यू डू इट वेल, विल यू बी इंडिस्पेंसिबल? इंडिस्पेंसिबल मतलब समझ लो कि इररिप्लेसेबल, है ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम किसी चीज़ में अच्छे हो तो क्या तुम्हें कोई रिप्लेस कर पाएगा? स्टूडेंट कहता है, येस आई थिंक आई डू इट बेटर देन अदर्स। टीचर कहता है, डज दैट मीन दैट वंस अदर्स स्टार्ट गेटिंग बेटर देन यू, यू विल बी डिस्पेंसिबल? है ना, जब बाकी तुमसे अच्छा करने लग जाओगे तब तो तुम डिस्पेंसिबल हो जाओगे ना। अभी तुम इंडिस्पेंसिबल हो, बट जब तुमसे कोई बेहतर हुआ तो तुम्हें रिप्लेस किया जा सकता है। स्टूडेंट कहता है, ओप्स, डिडंट थिंक दैट दो। येस आई गेस, बिल्कुल सही है। टीचर्स कहते हैं, बीइंग बेटर देन अदर्स इज अ कांस्टेंट चेजिंग गेम। इट डज गिव यू एन एक्स्ट्रा एज, but it is usually momentary because you do not control how good others are. Hello Christy, how are you? Welcome back to the channel. Thanks a lot for joining the live streaming. Haryana, he will definitely play for Bharat in future. Okay, hello everyone. मॉल कंठालिया का इंतज़ार है, पास होने के बाद मिठाई नहीं खिलाई, इस आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। टीचर, बीइंग बेटर देन अदर इज अ कॉन्स्टेंट चेजिंग गेम। देखो, आजकल हर कोई सबसे बेहतर बनना चाहता है। इट डज गिव यू एन एक्स्ट्रा एज, ये सब आपको एक्स्ट्रा एज देगा, बट इट इज़ यूजुअली मोमेंटरी बिकॉज यू डू नॉट कंट्रोल हाउ गुड अदर्स आर। स्टूडेंट कहता है, बट इफ आई एम डूइंग माई वर्क रियली वेल एंड अदर्स आर डूइंग लेस देन मी, इज दैट नॉट इनफ? टीचर कहता है, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक मोस्ट ऑफ अस बिलीव इन, दैट आवर जॉब इज टू गेट थिंग्स डन। In my opinion, that is never sufficient. ये sufficient कभी नहीं होगा। Student कहता है, why so? Teachers, because if someone comes along and does the task better, faster, cheaper than you, you are going to be eventually replaced. Student कहता है, then how do I get about making myself indispensable? If we just do what we are supposed to do, we will just get what we are supposed to get, not what we desire to get. टीचर कहता है, मोस्ट ऑफ अस व्हेन गिवन अ टास्क थिंक अबाउट व्हाट टू डू, दैट इज द आउटपुट। ये आउटपुट है, एंड फोकसिंग ऑन जस्ट आउटपुट विल मेक यू डिस्पेंसिबल और रिप्लेसेबल, बट द मोस्ट क्यूरियस पीपल, द वंस दैट आर ट्रूली इंडिस्पेंसिबल, गो बियॉन्ड द आउटपुट they have to achieve. They bring something that I call positive unpredictability to their work. स्टूडेंट कहता है, what does that mean? टीचर कहता है, most focus on the output. The indispensable ones focus on the outcome. Why am I being given this task? What is the reason I am being given this task in the first place? क्यों मुझे ये टास्क दिया गया? As they ponder over this question, they will bring about far bigger and better results than is possible by any output, all of which are unpredictable. Output gets things done. आउटपुट क्या करता है? रिजल्ट को दिखाता है। आउटकम अचीव्स द रीजन वाई थिंग्स आर नीडेड टू गेट डन। स्टूडेंट कहता है, कैन यू एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम्पल के साथ? टीचर कहता है, लेट्स से योर मैनेजर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन बिफोर एन इम्पॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग, अ प्रेजेंटेशन दैट टॉक्स अबाउट द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट, देयर recent financial data, news reports, etc. How would you go about doing it?
स्टूडेंट कहता ओ आई लव प्रेजेंटेशंस आई विल गूगल द कंपनी name, start with the latest news reports, access their quarterly presentations, and prepare a summary. Basically, in about 10 slides, give a quick gist of what the client is all about. Teacher कहता है, you made the classic rookie mistake. You didn't ask questions that indispensable people ask. Why am I being given this task? मुझे टास्क क्यों दिया गया? Why is my manager requesting this data? क्यों मेरे मैनेजर ने रिक्वेस्ट किया ये डाटा? How is it going to be helpful for her? कैसे ये उसे हेल्प करेगा? What do you think is the answer to these questions? क्या होगा इसका आंसर? जमशेदपुर बीट FC ओके हेलो एवरीवन ISL कब शुरू हुआ है ये? सर आपने गढ़वाली मूवी मेरी गांव देखी? हाँ मैंने देखा है. आदित्य रघुवंशी विच गेम? आदित्य रघुवंशी एज फ्यूचर में इंडिया के लिए आगे खेलेगा. क्रिकेट में कोडी रोड्स जीत गया. स्टूडेंट कहता है द मैनेजर वॉन्ट्स टू शो द क्लाइंट दैट शी रियली अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट. टीचर कहता है ग्रेट एंड व्हाई इज दैट इम्पॉर्टेंट? स्टूडेंट कहता है बिकॉज देन द क्लाइंट विल ट्रस्ट अस एज अ कंपनी. टीचर कहता है हु एग्जैक्टली विल ट्रस्ट योर कंपनी? स्टूडेंट कहता है द क्लाइंट. टीचर कहता है हु इज द क्लाइंट? स्टूडेंट कहता है ओ यू मीन द पर्सन द वन माई मैनेजर इज मीटिंग. टीचर कहता है डू यू नो हु दैट पर्सन इज? स्टूडेंट कहता है नो. टीचर कहता है डू यू थिंक योर मैनेजर नोज हु इज द पर्सन इज? स्टूडेंट कहता है सर्टेनली. टीचर कहता है डू यू थिंक इट वुड हेल्प if your manager also knew everything there is to know about that person in addition to knowing everything about the company? Student कहता है I see where this is going. मैं जानता हूँ कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं. Thanks a lot हर्ष बिस्ला for buying our membership. Thanks for supporting this channel. Welcome to motivation. Student ने सही कहा रॉक टीचर. तो सब लोग एक बार हर्ष बिस्ला जी को वेलकम कर दीजिए. इन्होंने चैनल की मेंबरशिप ली है. थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल. दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बट लेंदी. हाँ और ये टॉपिक वाइज है. स्टूडेंट रॉक टीचर शॉक्ड. स्टूडेंट ने सही कहा. स्टूडेंट कहता है ओ यू मीन द पर्सन द वन माई मैनेजर इज मीटिंग. टीचर कहता है डू यू नो हु दैट पर्सन इज? स्टूडेंट कहता है नहीं पता. टीचर कहता है डू यू थिंक द मैनेजर नोज हु द पर्सन इज? टीचर कहता है कि मैनेजर को पता है वो कौन होगा? तो स्टूडेंट कहता है हाँ उसको तो पता ही होना चाहिए. टीचर कहता है डू यू थिंक इट वुड हैव helped if your manager also knew everything there is to know about that person in addition knowing everything about the company? Student कहता है I see where this is going. टीचर कहता है all you had to do was ask the fundamental question. आपको बस क्या करना है? एक fundamental question पूछना है. टीचर कहता है why am I being asked to do what I am being asked to do? मुझे वो क्यों कहा जा रहा है जो चीज़ मुझे कही गई है? वो क्यों कही गई है? शायद मैं काम करने लायक हूँ इस वजह से. मेरा गांव मूवी का रिव्यू करोगे आप? मूवी का रिव्यू इस चैनल पे नहीं कर सकते दोस्तों. मूवी का रिव्यू हम दूसरे चैनल पे करेंगे. उसको बनाने के लिए समय चाहिए. ठीक है ट्राई करेंगे धीरे धीरे. थैंक्स अ लॉट हर्ष बिस्ला फॉर द सुपर चैट. अमन भाई मेरी सम्राट वॉच में मेरी एवरेज हार्ट बीट 120 दिखा रहा है. मुझे तो बहुत स्ट्रेस भी लग रहा है. हाँ भाई मेरी स्मार्ट वॉच. अबे स्मार्ट वॉच कौन सी कंपनी की है पहले तो ये बताओ. इतना नहीं होता यार. एक्यूरेट नहीं होगा. न्यू चैनल क्रिस्टी जी न्यू चैनल. थैंक्स अ लॉट हर्ष बिस्ला जी फॉर योर मोटिवेशन. कौन से चैनल पर? इस चैनल पर कर लो आप यार. उसमें कॉपीराइट का इशू आ सकता है ना फिर ये चैनल भी जाएगा. चलो इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं? इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं यार. अभी हम लोग पेज नंबर 158 में और ये किताब ख़त्म होगी 362 पे. तो चलो आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट कहता है वाओ दिस मेक्स इट सो क्लियर. डज दिस अप्लाई ऑल द टाइम? टीचर कहता है द चांसेस टू बी पॉजिटिवली अनप्रिडिक्टेबल आर एंडलेस. वी कैन डू so all the time. This remind me of an instance where a professor at a B school asked a question at the end of his course.
List of three at least three things that you have learned from this course. Only 6 students out of 120 listed more than 3 things they had learned in the course. Everyone else stopped at listening exactly 3 things. सब लोग रुक गए और वो 3 चीज़ें सुनने के लिए बैठ गए. They achieved the output, failed in the outcome. वो लोगों ने आउटपुट अचीव कर लिया पर आउटकम में वो फेल हो गए. वी ऑल सफ़र फ्रॉम दिस बायस. हम लोग सब इस फेज को देख चुके हैं. वेयर वी थिंक द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज डूइंग द बेयर मिनिमम. हमें लगता है सक्सेस का मतलब ये होता है कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े तब हमें सक्सेस मिल गई. मतलब हम लोग पीक पे. यहाँ पे कह रहे कौन से चैनल पर, इस चैनल पर था बहुत से दोगलापन. अमन भाई मेरा बीपी भी हाई आया जब मैं चेक करवाया था कल. कहाँ पे, ऐप से चेक करवाया था, किस पे चेक करवाया? तो भाई एक बार डॉक्टर को दिखा लो, हाइपरटेंशन की दिक्कत ना हो जाए. ठीक है. बाकी तो यार सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो 120/80 होता है. 120/60 होता है, 80 होता है गेस. 120/60, 80, 120/80 होता है शायद. भूल गया मैं, चेक करके बताना यार. नॉर्मल तो 120/80 होता है. सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पे प्रेशर होता है ना. इससे ऊपर हुआ तो हाई, इससे कम हुआ तो लो. आदित्य रघुवंशी फ्यूचर क्या हाई जंप? आदित्य रघुवंशी वन गोल्ड इन खेलो इंडिया गेम्स इन हाई जंप. ही इज फ्रॉम मध्य प्रदेश. वीडियो आई ट्विटर पर. सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80. शशांक थैंक्स अ लॉट फॉर द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. मेरे दिमाग से निकल गया था. 120/80 ये नॉर्मल है भाई. आपकी हार्ट बीट बढ़ी थी या ब्लड प्रेशर बढ़ गया था? क्या आया था आपका ब्लड प्रेशर? या देखो, हार्ट बीट अगर आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो हार्ट बीट तो बढ़ेगी. वो हार्ट रेट आपकी बढ़ा के दिखाएगा. बाकी जब आप अपना ब्लड प्रेशर नापोगे तो इसके अराउंड आना चाहिए. अगर इससे कम है तो आपको लो ब्लड प्रेशर है, और हाई है तो फिर 120 से ऊपर जाओगे. 120 इज़ नॉर्मल. चलो आगे बढ़ते हैं. वी ऑल सफ़र फ्रॉम दिस बायस वेयर वी थिंक द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज डूइंग द बेयर मिनिमम. इन रियलिटी इट इज़ द अपोजिट. रियलिटी में सब अपोजिट में होता है. स्टूडेंट कहता है इफ़ इट्स सो सिंपल देन वाई डू मोस्ट पीपल स्टिक टू द conventional route of achieving the output instead of going further towards the outcome. Teacher कहता है it works. It requires work. It requires us to pause before a task, get into the shoes of the person who gave it, and think about what they would expect from us. Next, student कहता है it all boils down to this, doesn't it? Follow the path of hard work and not comfort. देखो, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा दोस्त. नहीं हो पाएगा, कंफर्ट से नहीं हो पाएगा. ये कह रहा है आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. दैट इज़ वेयर द मोस्ट आंसर लाइज. और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लाई करेंगे वही है ये सब. टीचर कहता है अब आया ना असली टीचर आपको नज़र में. हार्ड वर्क से होगा, कंफर्ट से नहीं मिलेगा कुछ भी. लेट्स डू हार्ड वर्क गाइज, लेट्स डू हार्ड वर्क टुगेदर. हाँ, काश लाइफ में सब चीज़ आसानी से मिल जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है दोस्तों. तो मेहनत करना अब पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए. एक और चैप्टर पढ़ दे क्या? बायोलॉजी इट्स द बेस्ट. 180 है. ये तो बहुत सीरियस है ना. अरे 180 कहाँ से? भाई मेरा बीपी 180 आया था यार. देखो कहीं भाग के तो नहीं आया था. बीपी का भी चेक करने का एक तरीका होता है. जैसे आप आए हो तो 5 मिनट आपको बैठना है, रेस्ट करना है, क्योंकि बॉडी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है ना. अगर आप भाग के आ रहे हो तो, अगर आप भाग के आ रहे हो, जैसे आपने 3 मंजिलों से नीचे चढ़ के आए हो और आपने ब्लड टेस्ट करवाया है, 3 मंजिला चढ़ के आए हो, तो आपको हार्ट रेट बढ़ जाएगा. तो हमेशा चेकअप जो होता है वो 5 मिनट पहले आराम से बैठा के, अगर ऐसा आपको पूरा बैठा के चेक किया है तो आप चेक करवाओ. फिर पता नहीं भाई, मुझे 2 दिन से फीवर भी है. हार्ट क्रिस्टी हेलो वेलकम. तो अब हर्ष बिस्ला जी का नाम मुझे ग्रीन कलर में दिख रहा है. उनके नाम के आगे ऐसा प्यारा सा मेंबरशिप का ब्लू स्टार दिख रहा है दोस्तों. तो अगर आपको भी मेंबरशिप लेनी है हमारे चैनल की तो आप ले सकते हो. ईजिली है, ज्वाइन पे क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हो. थैंक्स अ लॉट हर्ष बिस्ला जी फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल.
इसी खुशी में हम लोग एक चैप्टर और पढ़ देते हैं आज, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है हाउ शुड आई स्पेंड द फर्स्ट 90 डेज ऑफ अ न्यू जॉब। कैसे मैं सर्वाइव करता हूँ 90 दिन, पहले 90 दिन अपनी किसी भी नई जॉब में। स्टूडेंट कहता है आई हैव बीन एंजॉइंग माई न्यू जॉब बट आई एम नॉट येट एबल टू परफॉर्म एट वर्क। मैं इंजॉय तो कर रहा हूँ जॉब में बट मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। टीचर कहता है डू यू एक्सपेक्ट अ टॉडलर टू वॉक। अब आप एक छोटे से बच्चे से आप बोल सकते हो कि चल भागना शुरू कर दे या वॉक करके दिखा, नहीं कर सकते ना। जो छोटा है वो कैसे कर देगा एक दिन में। सपोर्ट तो आप लोगों का है क्रिस्टी, हमारा तो प्यार है। रिकमेंडेशन मानोगे बेटर रहेगा। शशांक भाई डॉक्टर को दिखा था। अच्छा क्या कह रहे डॉक्टर ने क्या कहा। स्टूडेंट कहता नो, हम जब बच्चे से 3 साल मतलब समझो कि 1 साल का बच्चा है, जब हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि ये परसों से भागने लग जाए, तो हम अपने आप से कैसे कह सकते हैं कि हमने किसी कंपनी में ज्वाइन किया और आज से ही हम भाई करोड़ों कमाने लग जाएंगे या फिर हम सब कुछ सीख जाएंगे। समय लगेगा, सीखोगे, बेहतर बनोगे, करोड़ भी कमाओगे, पर रुको तो सही, थोड़ा सांस तो ले लो। टीचर कहता है इफ इट डजंट वर्क डू यू शेम द चाइल्ड। और अगर वो 2-4 दिन में नहीं चल पाता तो क्या आप बच्चे को डांटते हो या फिर उस पर मतलब बोलते हो क्या यार तूने क्या कर दिया। तो आप अपने ऊपर क्यों सोच रहे हो कि मैं 90 दिन मैंने कंपनी ज्वाइन की और मैं सब कुछ सीख जाऊंगा। समय लगेगा हर चीज़ में। नो बिकॉज इट्स नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द टॉडलर्स। तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते टॉडलर्स से कि भाई वो 3 दिन में चलने लग जाएगा। टीचर कहता है इफ दे ट्राई टू वॉक विल यू अप्रिशिएट इट। अगर वो ट्राई करे चलने का तो आप अप्रिशिएट करोगे। वो कहता है स्टूडेंट हाँ भाई बिल्कुल करेंगे, जब वो चलेगा तो हम क्यों नहीं अप्रिशिएट करेंगे। टीचर कहता है डू यू थिंक यू आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो टीचर कहता है तुम्हें नहीं लगता तुमने अपना आंसर खुद दे दिया है। बट आई वॉन्ट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। तो स्टूडेंट कहता है कि मुझे यार इम्पैक्ट क्रिएट करना है। टीचर कह रहे हैं इज द ट्रुथ मोस्ट रिक्रूटर वॉन्ट टेल यू। यहाँ पे कुछ ऐसा सच है जो कि रिक्रूटर्स आपको बताएंगे नहीं। वेन यू आर न्यू एट जॉब दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू क्रिएट एन इम्पैक्ट फ्रॉम डे वन। तो देखो जब रिक्रूटर होता है वो कभी ये नहीं बताएगा कि भाई हमें आपको डे वन से आपसे रिजल्ट नहीं चाहिए, पहले हम चाहते हैं कि आप सीखो बेहतर तरीके से। इनफैक्ट ऑल दे एक्सपेक्ट इज़ फॉर यू टू बी अ कीन ऑब्जर्वर। वो हमसे चाहते हैं कि हम एक अच्छे ऑब्जर्वर बने, क्योंकि अच्छे ऑब्जर्वर बनोगे तभी तो कुछ आगे कर पाओगे। स्टूडेंट कहता है रियली। टीचर कहता है व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ यू ट्राई टू क्रिएट एन इम्पैक्ट फ्रॉम डे वन। स्टूडेंट कहता है इट विल मेक माई मैनेजर एंड द लीडरशिप प्राउड ऑफ मी। ये कहता है कि भाई देखो, जो स्टूडेंट कहता है कि इट विल मेक माई मैनेजर एंड लीडरशिप प्राउड ऑफ मी, ये मुझे मैनेजर को और मेरे को भी प्राउड फील कराएगा। टीचर कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल एक्चुअली बी एबल टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन डे वन। अब तुम्हारी क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम डे वन में ही बहुत तगड़ा इम्पैक्ट दिखाओगे। स्टूडेंट कहता है द प्रोबेबिलिटी इज़ लो बिकॉज आई डोंट नो द निटी ग्रिटी ऑफ द जॉब येट। टीचर कहता है व्हाट डू यू थिंक विल बी योर मैनेजर रिएक्शन इफ इट्स डजंट वर्क आउट। स्टूडेंट कहता है दैट आई वॉज एमिंग टू टच द स्टार्स व्हेन आई हैडंट इवन लर्न टू वॉक। टीचर कहता है व्हाट विल बी द प्रैक्टिकल implications ऑफ दैट। स्टूडेंट कहता है माई मैनेजर वोंट ट्रस्ट माई कैपेबिलिटीज एंड माई एग्जीक्यूशन एंड परहैप्स माई टीम वोंट ईदर। टीचर कहता है व्हाट हैपन्स इफ़ यू आर नॉट ट्रस्टेड। टीचर कहता है कि अगर तुम पे कोई ट्रस्ट ना करे फिर क्या करोगे। स्टूडेंट कहता है माई मैनेजर विल थिंक मल्टीपल टाइम्स बिफोर असाइनिंग मी अ टास्क। देखो अगर वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा, टीचर कहता है अगर वो तुम पे ट्रस्ट ना करे तो क्या होगा, मैनेजर तुम्हें कभी भी काम देने से पहले 10 बार सोचेगा। एंड इवन इफ आई असाइन मी समथिंग, अगर उसने मुझे कुछ असाइन भी कर दिया, दे विल ऑलवेज हैव दिस थॉट इन देयर हेड विल शी बी एबल टू डू इट, क्या वो कर पाएगी। स्टूडेंट कहता है डू यू थिंक इट्स स्टिल वाइज टू अटेम्प्ट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट अर्ली ऑन। आप बताओ आप, क्योंकि देखो अर्ली स्टेज में तुमने गलती की तो मैनेजर तुम पे भरोसा ही नहीं कर पाएगा, और मैनेजर भरोसा नहीं कर पाया तो फिर तो वो आगे तुमसे काम देने मतलब आपको काम देगा तो 10 बार सोचेगा यार ये तो नहीं कर पाएगा, और जिस पे भरोसा नहीं कर सकते उस पे उसको काम कैसे दे सकते हैं। तो थैंक्स अलॉट मोहन कंठालिया फॉर ज्वाइनिंग द लाइव स्ट्रीमिंग। यहाँ पर हर्ष भाई कुछ कह रहे हैं सपोर्ट तो है। सभी व्यूअर्स को बता दो कि मेंबरशिप लेने पर डिस्काउंट भी है 10 to 5% ऊपर से, आप सभी का सम्मान के लिए। क्या होता है मेंबरशिप लेने से, रीजनल है मेंबरशिप प्राइस, चेक करो सब एक बार। अमन भाई डॉक्टर ने मुझे एक विटामिन की कमी बताई थी। कौन सा विटामिन है भाई, कौन सा विटामिन है। विटामिन B12 तो सब में कमी होगी, विटामिन D की भी सब में कमी होगी।
क्योंकि बहुत कम रिसोर्सेज हैं, मतलब बहुत हेल्दी फूड्स हैं जिनमें आपको B12 मिलेगा, कॉमन नहीं है। विटामिन ए से तो नहीं होना चाहिए, होते इंपॉर्टेंट विटामिन ब्लड सर्कुलेशन। हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, बट दैट इज़ नॉट अ विटामिन। अमन भाई कल मेरा फ़ोटो आएगा दैनिक भास्कर में उदयपुर के, आपको भेजूंगा मैं इंस्टा पे। डन भाई डन, भेजना अच्छे से खींच के भेजना। शशांक भाई वियतनाम, विटामिन सी। गजब भाई गजब हर्ष, नाइस नाइस पिच। आगे करते हैं। इफ़ योर मैनेजर डजंट ट्रस्ट यू इट डजेंट मैटर हाउ स्मार्ट यू आर। अगर तुम्हारा मैनेजर तुम पे ट्रस्ट नहीं करता तो तुम कितने भी स्मार्ट बन जाओ कोई फ़ायदा नहीं है। स्टूडेंट कहता है बट इफ़ आई डोंट क्रिएट इम्पैक्ट वॉन्ट माई मैनेजर थिंक दैट आई एम नॉट सीरियस एंड कमिटेड टू द जॉब। अगर मैंने पहले दिन में इम्पैक्ट नहीं बनाया तो क्या मेरा मैनेजर सोचेगा नहीं कि मेरे को कुछ नहीं आता और मैं यहाँ टाइम पास करने के लिए आया हूँ। टीचर कहता है यू आर पार्टली राइट, सीरियसनेस एंड कमिटमेंट हैव टू साइड्स। सीरियसनेस और कमिटमेंट के दो साइड्स होते हैं, द इनपुट यू कंट्रीब्यूट, द आउटपुट यू गेट। आप कितना भी इनपुट डालो या फिर कितना भी आउटपुट डालो, मतलब जो भी आप इनपुट डालोगे और क्या आप आउटपुट निकाल रहे हो उस पर मैटर करता है। ये होती है सीरियसनेस एंड कमिटमेंट के दो साइड। वेयर डू यू थिंक योर फोकस इज राइट नाउ। आपका इनपुट कंट्रीब्यूट करने में है या आउटपुट निकालने में है। स्टूडेंट कहता है ऑन द आउटपुट द एक्सटर्नल इम्पैक्ट। तो स्टूडेंट कहता है मेरा एक्सटर्नल इम्पैक्ट पे है। टीचर कहता है डू यू थिंक सीरियसनेस एंड कमिटमेंट कैन बी मेजर्ड इवन थ्रू द इनपुट्स यू पुट इन। तो देखो टीचर कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे कमिटमेंट और और सीरियसनेस मेजर होगी अगर तुम कुछ इनपुट भी दोगे कंपनी में। स्टूडेंट कहता है मे बी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता अगर हो भी तो। टीचर कहता है अर्ली ऑन इन अ न्यू जॉब योर इनपुट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज इफ़ नॉट मोर देन योर आउटपुट। तो देखो जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप लोग फोकस करो अपने इनपुट पे। आप जितना इनपुट दोगे उसका आउटकम धीरे धीरे आए कोई बात नहीं, पर आएगा एक दिन ज़रूर आएगा, पर इनपुट पूरा देना है। Input is your new job, means what you are doing and how you are showcasing that you are capable of getting a job done. It all boils down to three essential ingredients: understanding the culture, observing how the system functions, how does the company work, how are decisions made, listening intently. Listen not with the intent to respond but rather to understand. You are not mute but an active spectator of everything happening around you. Reach out to people, reach out to the staff within your department and outside of it. Engage with them. आगे बढ़े दोस्तों। यहाँ कह रहे हैं हाउ डू दे डू देयर जॉब, कैसे वो लोग अपना काम करते हैं। वॉट मेक्स देम गुड, क्या उन्हें बेहतर बनाता है। वॉट मेक्स देम नॉट सो गुड, क्या उन्हें अच्छा नहीं बनाता है। वॉट डू दे लाइक अबाउट देयर वर्क, क्या चीज़ उन्हें पसंद है अपने काम से रिलेटेड। वॉट डू दे नॉट लाइक, क्या उन्हें नहीं पसंद। ऑल द थ्री टास्क डन एक्टिवली आर बीइंग स्ट्रेंथनिंग इनपुट दैट क्रिएट अ फार बिगर आउटपुट। तो देखो तीन इंपॉर्टेंट टास्क करोगे वो आपको स्ट्रेंथ करेंगे आपके इनपुट को, ताकि आप बड़े से बड़ा आउटपुट निकाल पाओ। रिमेंबर नो वन एक्सपेक्ट्स यू टू हिट अ 6 ऑन द फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच। कोई नहीं चाहता कि आप पहली बॉल को छक्का मारो। मैच में क्रिकेट खेला है तो आप लोग जानते होंगे कि पहली बॉल पे छक्का मारना इज़ नॉट, मतलब गोल नहीं है हमारा वो। हमें मैच को जीतना है, तो अगर हम सेफ खेलें, मैच को जमाएं और फिर जीतें तो मज़ा आएगा। However, everyone does expect you to be capable of doing that when the movement arises. जैसे जैसे मूवमेंट आएगा तो सब लोग आपसे उम्मीदें भी तो लगाएंगे ना कि हाँ चलो अब लास्ट एक बॉल, मतलब 4 बॉलें बची, 6 रन चाहिए तो एक छक्का लगा देगा तो मज़ा आ जाएगा, ऐसा सोचते हैं ना। तो वैसे ही जॉब में भी होता है। डज पेशेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल हेयर, तो यहाँ पे स्टूडेंट कहता है कि हमें पेशेंस रखना चाहिए। टीचर कहता है वेयर डज इट नॉट प्ले माई फ्रेंड, कहाँ पे पेशेंस अप्लाई नहीं होता। यू हैव टू चॉइसेस व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू जॉब। आप जब भी कोई नई जॉब करो तो आपको थोड़ा सा 2 चॉइसेस लेनी होती है। ऑप्शन 1, अज्यूम यू बीइंग कटिंग ट्रीज ऑन डे 1 and ensure you reach a number every single day, but you know what, the number will only progressively reduce because there was no time and space to sharpen the axe. Option 2 कहता है spend time sharpening your axe every single day.
अपनी कुल्हाड़ी को हर दिन तेज़ करते रहो विद पेशेंस के साथ, एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, सो दैट व्हेन यू डू स्टार्ट कटिंग ट्रीज यू डू इट फास्टर देन एनीवन एल्स. व्हाट वी फोकस ऑन इम्पैक्ट, हमें इम्पैक्ट पे फोकस करना चाहिए, या फिर व्हाट वी शुड एक्चुअली फोकस ऑन, हम लोग को एक्चुअली फोकस क्या करना चाहिए? इनपुट्स, अंडरस्टैंडिंग कल्चर्स, लिसनिंग, फॉर्मिंग कनेक्शंस. स्टूडेंट कहता है आई अंडरस्टैंड द फर्स्ट 2 पॉइंट्स, मैं पहले के 2 पॉइंट समझ चुका हूँ. व्हाट आई एम नॉट very sure of though is how communicating with other amounts to sharpening my axe. To me, that seems like something outside of work. Teacher कहता है life is very simple. It has a philosophy most people ignore. If you are nice to people, life become easier. अगर आप लोगों से अच्छे बात करते हो, अच्छी तरीके से बात करते हो, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी. स्टूडेंट कहता है does this also include people who are fake while being nice? टीचर कहता है बी नाइस टू पीपल बिकॉज यू आर जेन्युइनली नाइस. आप लोग नाइस हो लोगों से तभी तो आप अच्छे हो. आस्क देम अबाउट देयर लाइफ, उनके बारे में पूछो. अबाउट देयर एक्सपीरियंस, आस्क व्हाट दे इंजॉय एंड डोंट इंजॉय, वेयर डू दे कम फ्रॉम, व्हाट इज देयर फैमिली लाइक. Build meaningful relationship instead of being fake. When you get to know people at a human level rather than a professional one, they open up like never before. Now that they have formed a relationship with you, next time you need their help, they will be more than happy to help you because it's no longer transactional relationship but one that has transcended those transactions. Student कहता that feels so comforting. However, when I do all the things you mentioned, how would I know the right time to cut the tree with the axe? Teacher कहता you wouldn't know exactly when, but at some point it will be obvious. Student कहता as I will contribute sharpening my axe, like you said, I won't know when, but the moment will arrive to strike. Are you suggesting that the moment is never in the first few days of the month of a new job? तो देखो ये कह रहा है कि मैं सीखता रहूँ, तुम सीखते रहो चीज़ों को तो वो बेहतर बना देगा. एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड. हाँ गाइस, हेलो अमन भाई, आपके मैक्सिमम चिनअप्स कितने हैं? होंगे यार 10-12 होंगे शायद. अभी न्यूज़ में सुना था 31 साल के बंदे को जिम में हार्ट अटैक. बताओ, हद है. अरे भाई, लोग करते हैं ईटिंग हैबिट्स को सुधारते नहीं और जिम मारे जा रहे हैं. ऐसे नहीं चलता भाई. आपको खाना भी तो ढंग से खाना पड़ेगा ना. 1-1.5 घंटा खा के आप सोचते हो मैं पिज़्ज़ा खा लूँगा, बर्गर खा लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तो नहीं होगा ना. ऐसे नहीं चलेगा. अपनी ईटिंग हैबिट्स सुधारनी होगी. आपको ग्रीन टी पीना होगा, घर का अच्छा अच्छा खाना खाना होगा, हरी हरी सब्जियां खानी होगी. ठीक है दोस्तों, हेल्दी रहो, पुशअप्स करो. आज मैंने 30 सेकंड में 46 सिटअप्स किया, मज़ा आ गया. एज बन रहे हैं. गुड गुड शशांक भाई, गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. अब कहाँ थे हम लोग? बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप इंस्टेड ऑफ बीइंग फेक. स्टूडेंट आई अंडरस्टैंड द फर्स्ट 2 पॉइंट्स. व्हाट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ. अरे क्या बात है, शिवानी ने भी पैसे दे दिए. शिवानी दीदी ने भी पैसे, मुझे गूगल पे कर देती शिवानी. तू तो गूगल पे कर देती. और इतने से मानने वाला नहीं हूँ भाई मैं. ज़्यादा चाहिए पैसा, ज़्यादा. पैसा ज़्यादा चाहिए. स्टूडेंट आई अंडरस्टैंड द फर्स्ट 2 पॉइंट्स. व्हाट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ though is how communicating with others amount to sharpening my axe. To me that seems like something outside of work. टीचर कहता है लाइफ इज़ वेरी सिंपल. लाइफ बहुत ही सिंपल है. इट इज़ अ फिलोसफी मोस्ट पीपल इग्नोर. ये एक फिलोसफी की तरह है जो कि लोग इग्नोर करते हैं. इफ़ यू आर नाइस टू पीपल लाइफ बिकम ईजियर. अगर आप लोगों के प्रति अच्छे रहोगे तो आपकी ज़िंदगी आसान रहेगी. स्टूडेंट कहता है डज दिस ऑल्सो इंक्लूड पीपल हु आर फेक बीइंग नाइस.
अब ये कौन है? ये शिवानी दीदी है, जोलो चिप खाया था दीदी ने। हाँ, जोलो चिप तो 200 का खाया था शिवानी दीदी ने, और आज 29 ही पे हुए हैं, बाकी के रिमेनिंग। चलो, एक्चुअली क्या होता है, सुपर चैट में ऑप्शन होता है 29 से लेके धीरे 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 8,000 10,000 तक का होता है। तो वो डिपेंड करता है कौन कितना देना चाहता है। स्टार्टिंग प्राइस 29 होता है और उसके ऊपर 8-10 हज़ार तक जाता है। तो वो तो अपनी श्रद्धा भक्ति है कि कितना दे सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आस्क देम अबाउट देयर लाइफ, अबाउट देयर एक्सपीरियंस, आस्क व्हाट दे एंजॉय एंड डोंट एंजॉय, where do they come from, what is their family like. Being meaningful, build meaningful relationship instead of being fake. When you get to know people at a human level rather than a professional one, they open up like never before. They open up like never before. लोगों के साथ नाइस रहो तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को और सीखने को मिलेगी। ब्रो जी पे कर दूंगी, वो पूरा तेरा होगा। गुड गुड गुड, थैंक्स। नाउ दैट दे हैव परफॉर्म, जी पे का नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये देखो। नाउ दैट दे हैव फॉर्म्ड अ रिलेशनशिप विद यू, द नेक्स्ट टाइम यू नीड देयर हेल्प दे विल बी मोर देन happy to help you, because it's no longer a transactional relationship, but one that has transcend those transactions that feels so comforting. तो देखो, आप सिंपल सा ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों के से अच्छे से बात करो, नाइस रहो, तो आपको भी चीज़ें आसान मिलेगी सामने। अगर आप किसी को चाटा मारोगे तो वो आपकी पूजा तो नहीं करेगा मेरे हिसाब से। बाकी कर रहा है तो अच्छी बात है, फिर तो डर है आपका। ये नंबर अच्छा है, स्टार्टिंग प्राइस 20 है। आगे बढ़ते हैं। However, when I do all the things you mentioned, how would I know the right time to cut the tree with an axe? तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सही समय है हथौड़ा मार दूँ? जस्ट रिकमेंडेशन, शिवानी सुपर चैट नहीं करना चाहिए क्योंकि 30% यूट्यूब रख लेता है, इससे अच्छा आप डायरेक्ट अमन भाई को पेटीएम कर दो। कैश भी दे सकती है शिवानी, कैश भी दे सकती है ना, कैश भी दे सकती है। मेरे को कैश की ज़्यादा ज़रूरत है अभी, कैश भेजो कैश। चलो, however, when I do all the things you mentioned, how would I know the right time to cut the tree with an axe? अगर सब कुछ मैं कर भी लूँ, उसके बाद क्या होगा? मैं फिर कुल्हाड़ी से कब काटूँ पेड़ को? टीचर कहता है, you wouldn't know exactly when, but at some point it will be obvious. अभी तुम्हें नहीं पता चलेगा किस टाइम पे तुम्हें उसे काटना चाहिए, पर देखना वो एक समय आएगा जब इजीली आप काट दोगे उसे। स्टूडेंट कहता है, as I will continue sharpening my axe, like you said, I won't know when, but the moment will arrive to strike. Are you suggesting that the moment is never in the first few days and months of new job? Teacher कहता है, it could be whenever you are ready for it. Think of it as the two modes in life. The first mode is to impatiently from day one chase an impact. If an impact is all you chase without being ready for it, you will always settle for much less than you could have achieved. The second mode is to be patiently ready to create an impact when the opportunity emerges. It will not emerge on day one itself, but when it does, you will create a far bigger impact than those who kept chasing it impatiently from day one. Student कहता है, got it. Spend time understanding the culture and observing how the system works. Listen intently to opinions and reactions around you, and reach out to the people in your department and outside of it. Engage with them. Do all of this with patience, and at the right time, you will create a far bigger impact than those who were chasing it from the beginning. Teacher कहता है, yes, अब आपको टीचर दिख रहा है। हाउ कैन आई बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स? कैसे हम लोग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाएं, इसको हम पढ़ेंगे कल दोस्तों, कल पढ़ेंगे। एक बिजनेस से आप करोड़ों नहीं कमा सकते, आपको मल्टीपल बिजनेस चाहिए। अदानी जी को देख लो, कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं। आप बोलोगे भैया अदानी का तो एग्जाम्पल गलत दे दिए हो,
उनने तो लॉस ही लॉस खाया ज़िंदगी भर। कोई बात नहीं मित्रों, कोई बात नहीं, अभी खाया है लॉस, वरना अदानी भाई तो करोड़पति थे, वर्ल्ड के रिचेस्ट सेकंड पर्सन पे थे। अमन भाई अगर हो सकते हो तो इस बुक के बाद सब कुछ इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। डोमिंगो प्लीज़, अपनी बुक में इंडिया के बारे में क्या लिखा था, इंटरेस्टिंग है। इंडियन हिस्ट्री भी बड़ा बढ़िया है यार। चलो ठीक है शशांक भाई, एक सेशन उसका भी रखते हैं, ठीक है। देखते हैं, जब तक जितना टाइम है पूरी किताबें पढ़ देंगे, जितनी ज़िंदगी है पूरी किताब पढ़ने में डाल देंगे, ठीक है। खुश, चलो बाय बाय, टेक